एशिया कप 2023 के हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट आ गई है। वो भारतीय मीडिया जो सरहद पर बैठकर ये खबरें दे रहा था कि पाकिस्तान के पास भारत की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है, और अगर भारत की जो बात है बीसीसीआई के जो चेयरमैन जय शाह साहब है उनको लूप में ना लिया गया, उनकी जो सजेशन है उस पर अमल दरामद ना किया गया, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो एशिया कप की है वो मेज़बानी ले ली जाएगी और श्रीलंका जो है वो एशिया कप को होस्ट करेगा। तो अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब हैं, उन्होंने भी बिलाखिर जो अपने आखिरी कार्ड्स हैं वो शो करने शुरू कर दिए हैं। आज आखिरी पत्ता जो नजम सेठी साहब ने बीसीसीआई के चीफ सेक्रेटरी और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट जनाब शामी सिल्वा साहब जो हैं उनके मुंह पर दे मारा है और उनको बता दिया है कि जनाब चूंकि एशिया कप 2023 के होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास हैं, सो इसलिए पाकिस्तान की मर्जी के बगैर कोई भी चीज नहीं होगी। वो भारतीय मीडिया, भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो श्रीलंका को अपने साथ मिलाकर पाकिस्तान को नीचे गिराने की कोशिशें कर रहा था, अब उसको लेने के देने पड़ चुके हैं। और नजम सेठी साहब ने जनाब जो गेम है उसका रुख यकदम तब्दील करके रख दिया। देखिए जो भी पिछले 2 महीने से पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान चल रहा था, उसमें भारतीय मीडिया बारहा यह बात कर रहा था कि जनाब फाइनल वर्डिक्ट जो है और पाकिस्तान हैज नो अदर चॉइस देन टू एक्सेप्ट जय शाह फाइनल जो डिसीजन होगा वो। लेकिन अब जो नजम सेठी साहब हैं उन्होंने कहा कि भाईजान हम भी यहाँ पर एक क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, हमारे पास भी जनाब पीएसएल है, पाकिस्तान सुपर लीग है, जिसकी बिना पर हम इतने पैसे कमा लेते हैं कि हमें जो आईसीसी का रेवेन्यू है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आईसीसी हमें पैसे देने से जनाब इनकार भी करता है तो उसके बाद भी हमारा जो सर्वाइवल है वो खत्म नहीं हो जाएगा, बल्कि हम सर्वाइव कर जाएंगे। और हम सर्वाइव करने के अलावा जो बाकी क्रिकेट बोर्ड हैं उनके साथ जो अपने रवाबत हैं उनको बेहतर कर लेंगे। इसीलिए अब एशिया कप का जो मामला है उस पर जो सर्द जंग पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान लड़ी जा रही थी, उस पर जो फाइनल मोहर है, जो फाइनल मार्क है, वो नजम सेठी साहब ने छोड़ दिया है। देखें इस वक्त बातें क्या चाह रही थी। पाकिस्तान की जानिब से हाइब्रिड मॉडल प्रेजेंट किया गया था जिसको जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है वो तकरीबन एक्सेप्ट कर चुका था, श्रीलंका जो है वो भी एक्सेप्ट कर चुका था, बांग्लादेश पाकिस्तान के इस हाइब्रिड मॉडल पर जनाब रजामंद था। लेकिन जो इशू आ रहा था वो न्यूट्रल वेन्यू पर आ रहा था और पाकिस्तान को यह कहा जा रहा था कि दुबई का जो वेन्यू है ना वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि जनाब ये जो विंडो जिसमें एशिया कप खेला जाना है यानी कि सितंबर के स्टार्ट से लेकर मिड सितंबर तक, ये जो 15 से 20 दिन है, यहाँ पर दुबई में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो इसके रिस्पॉन्स पर जो चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी साहब हैं उन्होंने ये कहा कि जनाब जब लास्ट ईयर एशिया कप इन्हीं दिनों में खेला गया तब किसी को इतराज नहीं हुआ, उससे पहले जो आईपीएल 2021 में जनाब दुबई में खेली गई थी, सेम डेट्स पर खेली गई थी, तब किसी को इतराज नहीं हुआ, तब किसी को यह नहीं लगा कि इंजरीज का जो शिकार हैं वो हमारे प्लेयर्स हो जाएंगे। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह से उस नहज पर पहुंचाना है कि जहां पर पाकिस्तान जो है वो खुद एशिया कप का बायकॉट कर दे, तो हम एक बात कैटेगोरिकली आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान को मजबूर किया गया कि वो न्यूट्रल वेन्यू अपनी मर्जी की बजाय जो बाकी मानदा क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनकी मर्जी के मुताबिक चुने, और खास तौर पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान को इतना मजबूर करे कि जो जय शाह साहब है उनका फाइनल वर्डिक्ट को पाकिस्तान को हर हालत में तकसीम करना होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम जय शाह साहब की जो बात है उसको तस्लीम नहीं करेंगे, बल्कि जो हम कहेंगे वो जय शाह साहब को तस्लीम करना होगा। सो पिछले चंद दिनों से वो जनाब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट शामी सिल्वा साहब और जय शाह साहब जो एक खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे थे ना, अब उस खिचड़ी में पहले ही जो पानी है वो नजम सेठी साहब ने डाल दिया है। इसके अलावा जो यूएई क्रिकेट बोर्ड है वो भी अब बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है। यूएई जो चाहता है कि जनाब 2009 से लेकर 2023 अगर आप बात करें या 2020 तक की बात करें तो पाकिस्तान की जितनी भी क्रिकेट है वो दुबई में खेली गई, दुबई ने पाकिस्तान को होस्ट किया था। सो अब अगेन अगर पाकिस्तान में टीमें नहीं जा रही तो दुबई को जनाब ये मौका फराहम करना दिया जाना चाहिए कि दुबई जो है वो पाकिस्तान को होस्ट करे। इसके अलावा दुबई में चूंकि जो एशियन कंट्रीज के लोग हैं, खासतौर पर पाकिस्तानी और
भारतीय और बांग्लादेशी ये बहुत ज्यादा है। सो पीसीबी ये समझता है कि दुबई में अगर एशिया कप होता है तो हमें गेट मनी बहुत ज्यादा मिल सकती है, जबकि श्रीलंका में हमें गेट मनी मिलने के जो चांसेस हैं वो इंतहाई कम है। सो इसलिए जो श्रीलंका का ऑप्शन है उसको इस वक्त जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फुली रिजेक्ट कर दिया है। यहां कहा है कि हम बात कर सकते हैं लेकिन बात हमारी शराइत पर होगी। अगर हमारी शर्त नहीं मानी जाएगी, हमें जनाब फोर्स किया जाएगा, तो इस फोर्स का फिर नतीजा यह होगा कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो भारत की जो बाहों में बाहें डालकर इस वक्त मोहब्बत की पिंगे बढ़ा रहे हैं ना, इसको लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि श्रीलंका के जनाब जो लोकल लीग है यानी कि श्रीलंकन प्रीमियर लीग, उसमें जनाब पाकिस्तान के खिलाड़ी अगर शिरकत ना करें तो फिर उसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल गिर जाती है और वहां पर सिर्फ क्वांटिटी देखने को मिलेगी। जो छोटे ममालिक हैं उनके प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। पाकिस्तानी प्लेयर्स अब इस साल जो बाबर आजम है वो भी लंदन प्रीमियर लीग खेलने के लिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान ने एक ये भी बात किया कि देखें, साउथ अफ्रीका ने एक दफा हमें आंखें दिखाई थी और अपने प्लेयर्स को उन्होंने डोमेस्टिक मैचेस खेलने के लिए रोक लिया था और पाकिस्तान सुपर लीग में उनको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया था। डेविड मिलर की जो मिसाल है वो सबके सामने है। तो उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया था, पाकिस्तान ने जो जनाब मंजी सुपर लीग हुई है जिसमें जनाब फर्स्ट सीजन इस साल खेला गया, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को रजिस्टर नहीं होने दिया गया था। यानी कि ये कह दिया गया था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं उनको एनओसी नहीं मिलेगा। अब चाहे जो प्लेयर्स कंट्री के लिए अवेलेबल थे या नहीं अवेलेबल थे, यानी कि जो 15 रुकनी टीम है उसमें वो शामिल थे या नहीं, लेकिन एनओसी किसी को नहीं था प्रोवाइड किया जाना, इसीलिए पाकिस्तान प्लेयर्स जो हैं वो उसका हिस्सा नहीं बनने थे। सो इस वक्त जबकि पाकिस्तान के पास पाकिस्तान सुपर लीग है, सो पाकिस्तान के पास चांसेस बहुत हाई हैं कि जनाब वो श्रीलंका को भी बताएगा कि वो भारत के साथ चलकर किस कदर जो बड़ी गलती है वो कर रहा है। इसके अलावा जनाब यूएई के 2 ऑफिशियल जो हैं वो भी खास तौर पर भारत गए हैं। वहां पर उन्होंने जय शाह साहब से मीटिंग जो है वो की है और जय शाह साहब को इस बात पर रजामंद किया है कि जनाब अब आप मजीद रोड़े अटकाने से बाज आ जाएं। अब जबकि एक साइड पे पाकिस्तान को जनाब बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की, नेपाल की और जो यूएई का क्रिकेट बोर्ड है उसकी जनाब हमायत हासिल है, तो दूसरी जानिब पर इंडिया और श्रीलंका मिलकर गेम कर रहे हैं। तो यहां पर एक और ऑप्शन जो नजम सेठी साहब ने भारतीय मीडिया पर बैठकर दिया था ना कि जनाब जो पाकिस्तान है वो इंग्लैंड पे भी खेल सकता है। अब जनाब देखे, जो दुबई है वो गर्मी का बहाना बनाया जाता है, तो फिर पाकिस्तान ने कहा ठीक है हम जाकर जनाब जो इंग्लैंड है वहां पर खेल सकते हैं। वहां पर तो हमें जो गेट मनी है वो भी जनाब पाउंड्स में मिलेगी और वो पाकिस्तान में जब वो गेट मनी आएगी तो बहुत ज्यादा रकम बन जाएगी। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस वक्त बहुत प्रोएक्टिव हो चुका है और उन्होंने कैटेगोरिकली भारत और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को यह बात बावर करवा दी है कि न्यूट्रल वेन्यू पर पाकिस्तान की शराइत को माना जाएगा, ना कि किसी और मुल्क की शराइत को तस्लीम करके पाकिस्तान जनाब जो न्यूट्रल वेन्यू है वो उसकी मर्जी के मुताबिक जो तब्दील कर दे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।